दिल्ली में रह रहा हूँ आज 20-25 बाबा जी की सरकार कैसी चल रही है? बाबा जी की राज में फुल मौज आ रही है, फुल मौज आ रही है, तगड़े से कसूर तहसील है। हाँ, वहाँ तो क्राइम के नाम पे 0% सन्नाटा है। अब ये हाल है कि रात में 11 बजे 6 महीने से सैलरी नहीं दी, वो उसके घर पे जाके धरना दे रहे हैं, रो रहे हैं केजरीवाल के। डीटीसी के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जितने रिटायर्ड लोग हैं, छोटे भाई छोटी वाला, तो मैं भी मौजूद हूँ दिल्ली चांदनी चौक पर। यहाँ देश नहीं विदेश से भी लोग घूमने के लिए आते हैं और आज हम आम जनता से बात। दीपक जी, आप 2024 में प्रधानमंत्री की सीट पर किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी को, बिल्कुल। क्या चीज उनकी अच्छी लगी आपको? सर, उनका डिसीजन लेने का जो तरीका है कि निडर होके बिना वोट बैंक को देखे, बिना किसी चीज़ को सोचे, जो चीज़ लोगों के हक में है या फेवर में है, डिसीजन ले लेते हैं वो। जैसे नोटबंदी का फैसला हो, लॉकडाउन लगाने का फैसला हो, 370 हो, 3 तलाक हो, कोई भी हो, बिना सोचे मतलब किसी भी चीज़ को वोट बैंक को अलग रख के लोगों के फेवर में जो हक में है उस चीज़ का फैसला लेते हैं सर। उस चीज़ का फैसला। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बेरोजगारी कर दी। सर, रोजगार बहुत बढ़ गया है पहले से। आज से 9 साल पहले से देखिए और आज देखिए, रोजगार हर फील्ड में बढ़ा है। काम करने वालों की कमी है, जिनको जो काम करना नहीं चाहते हैं, जिनमें स्किल ही नहीं है काम करने की, वही बोलते हैं बेरोजगारी है। जो काम जिनको आता है, जो करना चाह रहे हैं, किसी काम की कमी नहीं है। लोग कह रहे हैं मोदी जी ने महंगाई कर दी देश के अंदर। सर, महंगाई तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनकी वेजेस बढ़ी है, दिहाड़ी बढ़ी है, पैसे भी बढ़े, इनकम भी बढ़ी है जी। और आपको केजरीवाल की सरकार कैसी लगी? केजरीवाल का यहाँ का माहौल? सर, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जब से आए हैं तब से उनका झूठ आज तक चलता हुआ आ रहा है और हर डिपार्टमेंट में करप्शन कर रखा, हर बात में झूठ है और दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। कैसे बुरा हाल कर दिया? सर, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, डीटीसी घाटे में चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का ऑडिट इन्होंने कराया नहीं है आज तक 8 साल से, और जबकि पहले दूसरे ऑडिट कराना बोलते थे कि हम ये ऑडिट कराएंगे, वो कराएंगे कांग्रेस के टाइम में। तो कह रहे हैं कि हम 2024 में अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिजली का बिल फ्री करा देंगे, ये चीज़ फ्री करा। सर, ये तो हर जगह जाके बोलते हैं बिजली फ्री करा देंगे। बिजली घाटे में चल रही है, बिजली का लोगों को प्रलोभन दे दे के फ्री का, के बस फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, उसके चक्कर में वोट लेके दिल्ली में हाहाकार मचा रखा है। कम से कम 20 से ज़्यादा इनके एमएलए अंदर जा चुके हैं, एक डिप्टी सीएम अंदर जा चुका है, एक स्वास्थ्य मंत्री अंदर जा चुका है। इनका खुद का नहीं पता कब ईडी इनको अरेस्ट कर ले। आधे से ज़्यादा शराब घोटाले के अंदर सरकारी गवाह बन चुके हैं जो इस केस में एक्यूज है, शराब घोटाले के अंदर। तो आपको 2024 में मोदी जी की सरकार? सर, हमें अच्छे लगते हैं। मोदी जी काम किया दिखाई दे रहा है, इसीलिए मोदी जी। राहुल जी दावा कर रहे हैं कि हम जो 500 का सिलेंडर कर देंगे। सर, कोई भी सरकार 500 का सिलेंडर नहीं कर सकती है। जिस हिसाब से लोगों की सैलरी बढ़ चुकी है या जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है, कोई भी सरकार आएगी 500 रुपये का सिलेंडर तो नहीं दे पाएगी। लेकिन रोजगार अगर बढ़ता है तो किसी को दिक्कत नहीं होगी 900-1000 रुपये में खरीदने में भी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? पंकज जी, आप 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री की सीट पर किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी 101%। 101%। कैसे, क्या काम आपको अच्छा लगा? सारे काम बढ़िया है। बेकार काम बताओ ना, कौन सा किया मोदी जी ने आज तक? अच्छा, आप कहाँ से हो सर? मैं वैसे तो यूपी से हूँ, बट दिल्ली में रह रहा हूँ आज 20-25 साल। बाबा जी की सरकार कैसी चल रही है? बाबा जी की राज में फुल मौज आ रही है, एकदम फुल मौज आ रही है, तगड़े से कसूर तहसील है। हाँ, वहाँ तो क्राइम के नाम पे 0% सन्नाटा है। अब ये हाल है कि रात में 11 बजे भी लेडीजें हैं, लड़कियाँ हैं, कहीं भी आए जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशान करने वाला है ना कुछ है। हाँ, बाकी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहुत बुरा हाल किया है जी। MCD में झूठे वादे करके आए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जहाँ मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे नालियों में ऐसा बजा के पानी भरा हुआ है कि नालियाँ तक साफ नहीं हो रही हैं। कौन से एरिया में रहते हो? मैं, हमारी तिमारपुर विधानसभा है। आपके अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री के बनने का दावा कर रहे हैं। ये कुछ नहीं बनेंगे, ये गिरगिट महाराज हैं, सिर्फ कलर बदलते हैं हर 10 मिनट के बाद, बस रंग बदलते हैं जी। रंग बदलने वाले हैं ये। और जितने झूठे वादे किए इन्होंने, बोला आते ही मैं चारों जो दिल्ली के बॉर्डर पे चारों खट्टे हैं कूड़े के पहाड़, बोले आते ही मैं हटा दूंगा, हट गए। MCD का और बुरा हाल कर दिया। जो थोड़ी बहुत हमारे यहाँ हफ्ते भर में झाड़ू लग जाती थी या गली साफ हो जाती थी, अब तो पूछने वाला कोई नहीं है। नालियों में पानी बजा रहा है, समझ रहे हो? और इतना गंदा पानी हमारे यहाँ पे आता है कि सिर्फ उस पानी को हम, आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे एलर्जी हो गई उस पानी से नहा के। ये देखो, ये गंदे पानी से मुझे एलर्जी हो गई नहा के। सिर्फ नहाने से भी वो पानी नहाने लायक भी नहीं है। पीने की तो बात छोड़ दो, पीने के लिए हम जो वो नीचे से 20 रुपए की बोतल लेके आते हैं पीने का पानी, RO का। ये हालत है।
ये दिल्ली की हालत है। ये दिल्ली की हालत बता रहा हूँ मैं, आप जहाँ खड़े हैं जितना ये बता रहे हैं उससे ज़्यादा ही हालात खराब है। हर चीज़ में करप्शन कर रखे हैं। यहाँ पे 2 दिन पहले एनसीसी वाले और वो मार्शल लगा रखे थे, उनकी 6 महीने से सैलरी नहीं दी, वो उसके घर पे जाके धरना दे रहे हैं, रो रहे हैं केजरीवाल के। डीटीसी के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जितने रिटायर्ड लोग हैं, वो सब धरना दे रहे हैं। आशा वर्कर वो धरना दे रही हैं, किसी की सैलरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं। दिल्ली में हाहाकार मचा रखा केजरीवाल ने। इतनी सारी जगह इन्होंने बोला कि हम आते ही पक्का कर देंगे, सबको रेगुलर कर देंगे, सीसीटीवी लगा देंगे, वो भी धरना दे रहे हैं, वो भी धरना दे रहे हैं। किसी को एक आदमी को इसने जॉब नहीं दी है, किसी को पक्का नहीं किया। ये हालत है दिल्ली की बुरी। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बेरोजगारी कर रखी है। देखो बेरोजगारी कहीं नहीं है। जो मेहनत का इंसान है और जिसके अंदर टैलेंट है, उसको नौकरी की कमी नहीं है, ना काम धंधे की कमी है। ठीक है, आराम से आदमी कमा रहा है, खा रहा है, मौज ले रहा है। पहले 150-200 का रिचार्ज था, आज 500-500 का रिचार्ज है। आदमी फुल इंजॉयमेंट कर रहा है। क्या बिना पैसे के कर रहा है? ये बताओ। अब भैया सबसे बड़ी चीज़ क्या है, किसी चीज़ का तुम कर लो, कुछ भी कर लो, जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है ना, अभी हम जितनी देर बात कर रहे हैं, इतनी देर में पता नहीं कितने हजार बच्चे डिलीवरी हो चुके होंगे। जनसंख्या सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आने वाले टाइम में हमें पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप जनसंख्या नियंत्रण लागू करना 101% होना ये है सर। यूपीए जो थी 28-26 गठबंधन, जब सोनिया गांधी जी इसकी हेड थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जितनी भी पार्टियां थी, अब 2014 से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी हैं। अब इनको लूट मार करने का मौका मिल नहीं रहा है। किसी पे ईडी का केस चल रहा है, किसी पे सीबीआई का केस चल रहा है। इनको भी कमाई करनी है, खाना है, काम धंधे बंद हो गए यूपीए वालों के। तो ये अब एक आदमी को जो काम कर रहा है उसको काम करता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। अब ये चाहते हैं मोदी जी आए तो हमारा नंबर आए। 26-26 आदमी इंडिया नाम यूज़ करके मोदी जी को हटाना चाहते हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं, और इनको ये नहीं पता इनमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। और जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, जिसको देश चाहता है दोबारा लाना, उसके पीछे पड़े हुए हैं ये। नीतीश जी आप दावा करते हैं, केजरीवाल आप सर जी, नीतीश जी 2024 के बाद मोदी जी में वापसी आ जाएंगे, अगर उनको आने दिया गया तो। नहीं लेंगे अब की साफ मना कर दिया वहाँ पे बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार का कैरियर खत्म हो जाएगा 2024 के बाद, अगर बिहार में उनको वोट नहीं। मैं बताता हूँ आपको, ये जो अली बाबा 40 चोरों का गठबंधन बना है, ठीक है, ये फ्यूज बल्बों की झालर है। ये फ्यूज बल्बों की झालर है। फ्यूज बल्बों की? हाँ, फ्यूज बल्बों की झालर है, सिर्फ देखने में अच्छी लगती है बस, ना तो ये जलते हैं ना कुछ नहीं। जितने इकट्ठे हुए हैं, ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं? क्या इनको देश का जो एक करना है, या देश की विकास के लिए एक हुए हैं? नहीं, इन्हें अपनी अपनी गद्दी पक्की करनी है। इनको अपने सोच रहे कि हम पोस्ट पे बैठे और फिर से लूटना चालू करें। जो ये काम किया मोदी जी ने 15 सालों में, देश को कहाँ से कहाँ ले गए। आज बाहर की कंट्रियों में हमारा नाम है। सर 9 साल में तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि काम किया है एज अ प्रधानमंत्री। अब मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, और गुजरात में कितना तगड़ा काम किया उन्होंने। 12 साल गुजरात में काम करके आए और 9 साल एज अ प्रधानमंत्री काम किया है। 27 साल में जो आदमी काम करता हुआ जा रहा है, उसके पीछे ये चोर उचक्के जो इंडिया नाम रख के इंडी वाले हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं कि उनको भी कम से कम लोकसभा के अंदर का टिकट मिल जाए, इतने वोट मिल जाएंगे, उनके MP आ जाएं। नहीं तो ये ना हो कि कहीं उनके जितने अभी MP हैं, बीजेपी की 350 या 400 सीट आ गई तो इनको लोकसभा में घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा में घुसना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल सर, जब MP की सीटें ही नहीं आएंगी तो कैसे एंट्री होगी इनकी? जी, MP की सीट नहीं आएगी। हाँ, तो इनकी अपने इस चीज़ के लाले पड़े हुए हैं कि हम MP में बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, हमारे MP जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। ये भी डर खा रखा है इनको। 500 या जो 550 सीटें होती हैं, इस पर टोटल लोकसभा का चुनाव होता है, अगर 400 बीजेपी ले आएगी तो बचेगा क्या? इनकी एंट्री बंद हो जाएगी लोकसभा के अंदर। वैसे ही अब नई लोकसभा बन गई है, तो चोरों का आना और करप्ट लोगों का आना वैसे ही कम हो जाएगा। इसमें चोरों का आना बंद हो जाएगा अब नई लोकसभा। बिल्कुल सर, जितने करप्ट हैं ये यूपीए वाले, कांग्रेस है, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार हैं, उसने एम्बुलेंस में कर रखा है घोटाला। केजरीवाल तो इन सबका गुरु निकले, उसने तो दिल्ली में हर डिपार्टमेंट में घोटाला कर रखा है। 25 से 30 MLA इसके अंदर जा चुके हैं, खुद का नहीं पता, किसी दिन सुबह सुबह ईडी अरेस्ट कर ले या रात को उठा ले इनको। केजरीवाल जी कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं सर। दिल्ली की इतनी बुरी हालत है कि किसी भी विकास कार्य में इन्होंने जो जो वादे किए थे सब पे विफल रहे हैं, ठीक है। और दिल्ली की दशा ऐसी कर दी है कि इतना बुरा हाल कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को सैलरी देने के पैसे नहीं है इनके पास, और पूरी दिल्ली के इनका जो बजट होता है उसका 20 या 30% या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे उड़ा देते हैं। होर्डिंग हर जगह मिलेगी इनकी। हाँ, वही 150 वाली कमीज पहन के और चश्मा लगा के इतना मासूम सा चेहरा बना के फोटो डालते हैं
लगता है इनसे बड़ा कट्टर ईमानदार बोलते हैं, और कट्टर ईमानदार के 2-2 मंत्री जो है जेल में है। कट्टर बेईमान, कट्टर इस वक्त राजनीति में अगर कोई कट्टर बेईमान गुरु आदमी है तो अरविंद केजरीवाल है। पुराने सब कट्टर बेईमानों को फेल कर दिया केजरीवाल। कहते हैं उन्हें पढ़ा लिखा और भाई साहब वो पढ़े लिखे हैं, IRS ऑफिसर थे, एक IIT उसमें इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं, तो उन्होंने कमाल कर तो दिया। करप्शन में कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता है, इतने तगड़े तगड़े करप्शन कर दिए हैं 6-7 साल के अंदर ही। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को फेल कर दिया जो करप्शन करते थे, सबके गुरु निकला ये तो।